हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गुरलीन और आज हम पढ़ेंगे एक न्यू चैप्टर के बारे में, दैट इज़ रैशनल नंबर्स। So let's move forward and see what are rational numbers. A rational number is defined as a number that can be expressed in the form of p upon q, where p and q are integers and q is not equal to 0. ठीक है, जैसे मैं यहाँ नंबर लिखती हूँ, ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, 4/5 ये एक नंबर है। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। ठीक है, जहाँ पे 4p है और जो q है वो 5 है। ठीक है, एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर q 0 होता तो इज दैट डिविजन पॉसिबल? अगर यहाँ पे 4/0 है, ठीक है, कैन वी डिवाइड अ नंबर बाय 0? नो वी कांट, क्योंकि वो इन्फिनिटी बन जाता है। दिस मीन्स दैट डिविजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। ये हमेशा ये याद रखेंगे कि q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ यू विल से कि ये तो फ्रैक्शन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैशनल नंबर्स एंड फ्रैक्शंस? द मेजर डिफरेंस इज कि फ्रैक्शंस में द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर आर होल नंबर्स। जैसे 4 और 5 ये होल नंबर्स हैं। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पे -4/5 लिख दूँ, इज -4 अ होल नंबर? नो, -4 इज एन इंटीजर। ठीक है, तो इसमें जो p और q है दे आर इंटीजर्स और होल नंबर्स। इंटीजर्स इंक्लूड होल नंबर्स, राइट? तो हम कह सकते हैं कि होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस आर पार्ट ऑफ अ ग्रेटर ग्रुप ऑफ रैशनल नंबर्स। अब जैसे मैं यहाँ पे एक होल नंबर लिख रही हूँ 3, क्या ये एक रैशनल नंबर है? यस, क्योंकि मैं इसको 3/1 की फॉर्म में लिख सकती हूँ। ये p/q की फॉर्म में आ गया और 3 और 1 इंटीजर्स हैं, तो मीन्स यस इट इज़ अ रैशनल नंबर। Let's move forward. Numerator and denominator. In p/q, the integer p is the numerator and integer q is the denominator. Right? Thus, in -3/7, the numerator is -3 and denominator is 7. ठीक है, अब हम पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर्स के बारे में कुछ देखते हैं। ठीक है, जहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव है तो ये एक पॉजिटिव रैशनल नंबर हुआ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे -3/4 लिख दूँ, देयर इज अ नेगेटिव साइन, तो ये एक नेगेटिव रैशनल नंबर हुआ। ठीक है, अगर -3/-4 लिखूं, यहाँ पे न्यूमरेटर में भी नेगेटिव साइन है और डिनोमिनेटर में भी नेगेटिव साइन है, तो क्या ये एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है या एक नेगेटिव रैशनल नंबर है? वो हम कैसे पता लगाएंगे? वी नो कि माइनस नेगेटिव एंड नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाता है। वो कैसे? अगर मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दूँ एंड सेम मल्टीप्लीकेशन आई डू इन द डिनोमिनेटर, तो क्या ये माइनस माइनस प्लस बन जाते हैं? वी नो दैट व्हेन वी मल्टीप्लाई टू नेगेटिव इंटीजर्स दे बिकम पॉजिटिव। तो इसको 3/4 लिख सकते हैं, या हम सिंपली कह सकते हैं कि जो 2 नेगेटिव साइंस हैं वो कट आउट हो जाते हैं, तो ये एक पॉजिटिव रैशनल नंबर बनेगा जब नेगेटिव साइन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे 3/-4 लिख दूँ, देन व्हाट? इज इट अ पॉजिटिव रैशनल नंबर और अ नेगेटिव रैशनल नंबर? लेट्स सी। अब इस नेगेटिव साइन को अगर मुझे रिमूव करना है, ठीक है, तो मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, अगर मैंने नीचे मल्टीप्लाई किया है तो मुझे ऊपर भी -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? तो ये क्या बन जाएगा? दिस बिकम्स 3 × -1 इज -3 और -4 × -1 बिकम्स अ पॉजिटिव नंबर, तो ये -3/4 बन जाएगा। तो ये एक नेगेटिव रैशनल नंबर है। तो इसका मतलब अगर जो नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर में है तो वो ऑटोमेटिकली न्यूमरेटर में हम उसे शिफ्ट कर सकते हैं, राइट? नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। रैशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। हमने अब तक सीखा था कि हम फ्रैक्शंस को, डेसिमल्स को और इंटीजर्स को कैसे नंबर लाइन पे मार्क करते हैं। अब हम देखेंगे कि हम रैशनल नंबर्स को कैसे करते हैं। लेट अस रिप्रेजेंट द नंबर -1/2 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, अगर 1/2 होता दैट इज़ आर फ्रैक्शन, और हमें पता है कि फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे -1/2 है, तो इट डिनोट्स कि हम नेगेटिव साइड पे मतलब लेफ्ट साइड पे मार्क करेंगे उसको, राइट? तो लेट्स सी। अब ये -1/2 है, जो न्यूमरेटर है दैट इज स्मॉलर दैन द डिनोमिनेटर, सो दिस वैल्यू इज लेस देन 1। ठीक है, माइनस इज लेस देन 1, तो ये जो वैल्यू है ये 0 और -1 के बीच में लाई करेगी, बट नेगेटिव साइड पे। ठीक है, कैसे? देखो, डिनोमिनेटर में 2 पार्ट्स हैं, तो हम 0 और -1 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये जो सेंट्रल पार्ट है ये -1/2 रिप्रेजेंट करेगा, राइट?
अगर मैं इसको 0/2 लिख दूँ तो ये 0 ही बनेगा। ये -1/2 है, जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो -2/2 होगा, क्योंकि 0 -1 -2 ऐसे चलेगा। -2/-2 कैंसिल आउट होके -1 बनते हैं, तो -1 इज़ व्हाट वी हैव हियर, और जो उसका सेंट्रल वैल्यू है दैट इज़ -1/2। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। रिप्रेजेंट 3/4 एंड 7/3 ऑन द नंबर लाइन। ये हमारी नॉर्मल फ्रैक्शंस है। देखते हैं इन्हें कैसे करना है। 3/4, अब जो न्यूमरेटर है दैट इज लेस दैन द डिनोमिनेटर, तो ये वैल्यू है 3/4 विल बी लेस दैन 1, तो वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है इसलिए ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, अब इसको कैसे मार्क करना है। डिनोमिनेटर पे हमारे पास 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो हम 0 और 1 को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, राइट, 1 2 3 एंड 4। नाउ वील स्टार्ट। हमें चाहिए थर्ड पार्ट आउट ऑफ द 4 पार्ट्स। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड दिस इज अ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज 3/4। फोर्थ पार्ट होता तो वो 4/4 बन जाता, विच इज इक्वल टू 1। दैट व्हाट इज, दिस इज व्हाट वी हैव हियर। ठीक है, तो 3/4 यहाँ पे आएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है 7/3। इसमें आप देख सकते हो दैट न्यूमरेटर इज ग्रेटर दैन द डिनोमिनेटर, तो मतलब ये जो फ्रैक्शन है दिस विल बी ग्रेटर देन 1। तो अब इसको मार्क करने के लिए एक ईजी मेथड है कि हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, हाउ डू वी डू दैट। इसको डिवाइड करके 3 and 7, 3 2 is 6, रिमाइंडर आया 1, तो ये हमारे पास बनती है मिक्स फ्रैक्शन 2 1/3। इसमें हमारे पास 2 फुल पार्ट्स हैं प्लस 1/3 पार्ट हमें और ऐड करना है। तो 2 फुल पार्ट्स तो 0 से 2 तक है, हम पॉजिटिव साइड में देखेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव टू टेक 1/3 पार्ट आफ्टर 2, तो अब 2 से 3 के बीच में लाई करेगा। ये डिनोमिनेटर में 3 है, सो वी विल डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स, राइट, एंड वी नीड 1/3 पार्ट आउट ऑफ दीज 3 पार्ट्स, तो ये 1/3 है, राइट। तो ये हो जाएगा 0 से 2 तक 2 प्लस 1/3 पार्ट, सो दिस इज 7/3। ये कैसे आया, 2 प्लस 1/3, जब आप इसे ऐड करोगे टेक द एलसीएम, दिस कम्स आउट टू बी 7/3 एंड दिस इज व्हाट वी वांट, 2 पार्ट्स प्लस 1/3 पार्ट and we get what we want to show, that is 7/3. Okay, let's move forward. Rational numbers in a standard form. अब हम पढ़ेंगे कि rational numbers अपने standard form में या simplest form में कब होते हैं। ठीक है, a rational number is said to be in the standard form if its denominator is a positive integer. Denominator should be a positive number and the numerator and the denominator have no common factor. मतलब वो अपने lowest form में है, उनमें कुछ भी common नहीं है। ठीक है, जैसे अब मैं अगर यहाँ पे लिखूँ 3/-6, क्या ये रैशनल नंबर अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन? नो, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर भी एक पॉजिटिव नंबर नहीं है और इसमें 3 इज कॉमन, तो पहले हम इसको इसके लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करते हैं। 3 1s 3 एंड 3 2s 6, और यहाँ पे एक नेगेटिव साइन है। ठीक है, अभी हमने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में पढ़ा था जब डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन हो वी कैन शिफ्ट इट टू द न्यूमरेटर। ठीक है, so it becomes -1/2. Now is -1/2 in the lowest form or the standard form? Yes, क्योंकि denominator एक positive number है and 1 and 2 have nothing in common. So let's move forward and solve some questions. Reduce to the standard form. यहाँ पे we have 36 divided by -24. तो अब आप इसको lowest form में लाओगे सबसे पहले, और you can shift the negative sign in the numerator. ठीक है, तो मैं इसको -36/24 लिख सकती हूँ। ठीक है, अब हम इसको इसके लोएस्ट फॉर्म में लाएंगे, वी कैन डिवाइड इट बाय 4, वी नो दैट 4 9s 36 एंड 4 6s 24। ठीक है, क्या 9 और 6 में कुछ कॉमन है? यहाँ पे नेगेटिव साइन पे आएगा। क्या 9 और 6 में कुछ कॉमन है? यस, 3 से हम इसको फर्दर कट कर सकते हैं, -3 एंड 2, दिस बिकम्स -3/2। तो इसमें डिनोमिनेटर पॉजिटिव है एंड 3 एंड 2 हैव नथिंग इन कॉमन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, -3/-15। ठीक है, हमने पढ़ा है अभी स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में कि अगर 2 नेगेटिव साइंस हो और हम इन दोनों को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सो दे बिकम पॉजिटिव, तो हम इसको सिंपली कट ऑफ कर सकते हैं, तो ये 3/15 बन जाएगा। तो क्या 3/15 अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है?
नॉट येट, क्योंकि 3 और 15 में 3 कॉमन है, या इसको फर्दर हम कट कर सकते हैं 3 से. सो 3/15 कैन बी 3 1s 3 and 3 5s 15. सो 1/5 इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म बिकॉज दे हैव नथिंग इन कॉमन, और कोई नेगेटिव साइन नहीं है डिनोमिनेटर के साथ. राइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट टॉपिक इज रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स. We can find unlimited number of rational numbers between any two rational numbers. ठीक है, कैसे? अभी तक हमने fractions में पढ़ा है that if we have two fractions we can find n number of fractions between them. यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 1/2 and 9/4. If I say find two fractions between them, ठीक है, तो क्या अभी आप ऐसे देख के बता सकते हो? No. What we had learned was कि डिनोमिनेटर को सेम करना है हमें पहले, तो हमें 2 को 4 बनाना है. सो आई मल्टीप्लाई इट बाई 2, और जो न्यूमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या बन जाएगा? 2/4. अब क्या हम 2/4 और 9/4 के बीच में फ्रैक्शंस ढूंढ सकते हैं? यस. 3/4, 4/4, 5/4 टिल 9/4. दीज आर ऑल द फ्रैक्शंस बिटवीन 2/4 और 9/4. तो मैं लिख सकती हूँ 3/4, 5/4, 7/4. ये सब फ्रैक्शंस हैं जो लाई करती हैं 2/4 और 9/4 के बीच में. ठीक है, तो इसी तरह अब हम रैशनल नंबर्स के लिए देखते हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. लिस्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -4/5 एंड -2/3. तो पहले हम डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे. हाउ कैन वी डू दैट? 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 5 से. -4/5 इंटू 3. अगर डिनोमिनेटर में किया है तो न्यूमिनेटर में भी करेंगे. दिस बिकम्स -12/15. ठीक है, अब है -2/3 इंटू 5, और यहाँ पे भी इंटू 5. दिस बिकम्स -10/15. तो हमारे पास क्या आया? -10/15 और -12/15. इसके बीच में सिर्फ एक रैशनल नंबर लाई करेगा, दैट इज -11/15. बट इन द क्वेश्चन वी हैव कि लिस्ट 5 रैशनल नंबर्स. तो क्या अब हम और रैशनल नंबर्स ढूंढ सकते हैं? येस वी कैन. अब हमारे पास है -12/15 और -10/15. हमें डिनोमिनेटर सेम रखना है, तो हम इसको किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. इफ़ आई मल्टीप्लाइड बाय 3, यहाँ पे भी 3, तो न्यूमिनेटर्स में भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. राइट, तो ये क्या हुआ? -36 एंड 45. यहाँ पे क्या हुआ? -30/45. तो क्या अब -30 और -36 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स लाई करते हैं? येस. -31/45, -32/45, -33/45, -34/45 और -35/45. तो अब हम -30 से -36 के बीच में सारे रैशनल नंबर्स को ढूंढ सकते हैं. राइट, अगर इसके बीच में भी ना होते तो यू कैन मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर बाय एनी नंबर, बट वो सेम डिनोमिनेटर्स होने चाहिए. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. राइट 2 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू. अब हमें इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने. इट इज सेम एज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. राइट, अब जैसे -3/4 है फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, तो इसके इक्विवेलेंट हमें ऐसा रैशनल नंबर चाहिए जिसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएं तो वो -3/4 बने. ठीक है, तो उसके लिए हम डिवाइड दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 से. व्हाट वी गेट इज -6/8. ठीक है, तो क्या -6/8 इज इक्विवेलेंट टू -3/4? येस, क्योंकि अगर हम इसको लोएस्ट फॉर्म में लाते हैं तो ये -3/4 बन जाएगा. 2 3s 6 एंड 2 4s 8, तो ये वापस वो फ्रैक्शन बन जाता है. ठीक है, सो टू फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस यू कैन मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर. उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वैसे रैशनल नंबर्स आएंगे जो हमारे क्वेश्चन के इक्विवेलेंट होंगे. एक और देखते हैं. -3/4 इंटू 3/3 कर दूँ तो ये हो जाएगा -9/12. And when you bring -9/12 in the lowest form, it will be equal to -3/4. Similarly, 7/11 के लिए देखते हैं. इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? 14/22.
दिस इज एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, क्योंकि आप जैसे इसको लोएस्ट फॉर्म में लाओगे इट विल बिकम 7/11, राइट। नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स। ऑपरेशन से हमारा मतलब है उनको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। लेट्स बिगिन। First we have addition of rational numbers. While adding rational numbers with same denominators, we add the numerators keeping the denominator same. अभी तक हमने fractions में देखा था कि अगर हमें दो fractions को add करना है तो we have to make the denominator same. यहाँ पे example लेते हैं. Let's see -7/5 and -2/3. अब सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होगा, डिनोमिनेटर्स को सेम करना। डिनोमिनेटर्स को सेम करने के बाद हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर्स को ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर वही रहता है। तो अब हमें डिनोमिनेटर्स को सेम करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा -7/5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, दिस बिकम्स -21/15, राइट। यहाँ पे हमारे पास -2/3, अब हमें 3 को 15 बनाना है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, तो दिस बिकम्स 5 2 ज़ 10 एंड 5 3 ज़ 15, ठीक है। इसको अब हमें ऐड करना है, वी आर एडिंग दीज। अब डिनोमिनेटर्स सेम हो गए हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम है तो हम सिंपली क्या करते हैं, हम न्यूमरेटर्स को ऐड कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -21 प्लस -10 अपॉन सेम डिनोमिनेटर 15, ठीक है। तो अब हम सिर्फ न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे, दिस बिकम्स -21 प्लस एंड माइनस इज नेगेटिव, -10/15, दिस बिकम्स -31/15। अगर टू नेगेटिव नंबर्स है तो हम उन्हें ऐड करते हैं और साइन नेगेटिव का आता है, सो योर आंसर इज -31/15। नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू द कंसेप्ट ऑफ एडिटिव इनवर्स। ये कंसेप्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर्स में कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स इज अ नंबर जिसे हम अगर एक गिवन पर्टिकुलर नंबर के साथ ऐड करते हैं तो आंसर विल बी नेगेटिव। एडिटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर है जिसे हम एक गिवन नंबर के साथ अगर ऐड करते हैं तो आंसर विल बी 0, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 2, ठीक है। 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 2 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि आंसर 0। अगर मैं 2 में -2 ऐड करती हूँ तो दिस बिकम्स 2 -2, क्योंकि प्लस माइनस इज नेगेटिव और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है तो आंसर कम्स आउट टू बी 0, ठीक है। सिमिलरली हमने फ्रैक्शंस के लिए पढ़ा था, अगर 3/2 है, ठीक है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -3/2 प्लस -3/2 इज इक्वल टू 3/2, प्लस माइनस होता है तो -3/2, तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये कैंसिल आउट होके आंसर विल बी 0। तो हमने क्या पढ़ा था, एडिटिव इनवर्स मीन्स द नेगेटिव ऑफ द नंबर, क्योंकि अगर हम उस नेगेटिव को ऐड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो सिमिलरली अब हम रैशनल नंबर्स के लिए देखते हैं, व्हाट विल बी द एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/9। यहाँ पे -3/9 है, इसमें क्या ऐड करेंगे कि वो 0 आए। If you add +3/9 will this be equal to 0, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो रूल रैशनल नंबर्स के लिए भी सेम रहेगा, जो नेगेटिव है उसका एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव होगा और जो पॉजिटिव नंबर है उसका एडिटिव इनवर्स उसी का नेगेटिव नंबर होगा, ठीक है। नाउ लेट्स यूज दिस। नाउ वी हैव सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स, राइट। व्हाइल सब्ट्रैक्टिंग टू रैशनल नंबर्स वी ऐड the additive inverse of the rational number that is being subtracted to the other rational number, ठीक है। ये देखो 7/9 minus 2/5, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे 2/5 का एडिटिव इनवर्स। 7/9 प्लस 2/5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2/5, तो ये हो जाएगा -2/5, ठीक है। तो इस तरह ये हमारी सिंपल एडिशन बन जाती है एंड देन वी कैन सॉल्व दिस। इसका दूसरा मेथड क्या है इसको सॉल्व करने का, सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स के लिए। इफ वी हैव 7/9 minus 2/9, we can simply make the denominators same and then subtract the numerators, जैसे हम सिंपल फ्रैक्शंस के लिए करते थे, ठीक है। या फिर हम इसका LCM भी ले सकते हैं।
अब हम 9 और 5 का LCM लेते हैं. वी नो हाउ टू टेक द LCM. 9 and 5, 3 3 is 9 और 5 3 1 is 3, यहाँ पे 5 रहेगा एंड 5 1 is 5. ये कितना होगा? 5 3 is 15, 15 3 is 45. तो LCM is equal to 45. अब LCM 45 है तो हमें डिनोमिनेटर में we want 45. So what we'll do is 7/9 into 5, क्योंकि 9 5 से 45 होता है, and into 5 minus 2/5 into 9 and into 9. ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? 7 5 से 35, ठीक है, 9 5 से 45 माइनस 9 2 से 18 अपॉन 45. तो अब आप क्या करोगे? जो न्यूमरेटर्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर दोगे. सो दिस विल बिकम 35 माइनस 18 अपॉन 45. So this becomes 17 upon 45. So your answer is 17 upon 45. Similarly, अगर आप इसको यहाँ ऐड करोगे उसके लिए भी you will make the denominator same and then add the numerators. So the trick remains the same for fractions as well as rational numbers. Our next topic is multiplication. Multiplication of rational numbers. While multiplying a rational number by a positive integer, we multiply the numerator by the integer keeping the denominator unchanged. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? -3/5 इंटू 7. तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे. 7 के नीचे हम 1 एज्यूम कर सकते हैं, तो ये सेम फ्रैक्शंस वाला ही पार्ट बन जाता है. न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर. 7 3 is 21, -21 आएगा क्योंकि एक नेगेटिव साइन है, अपॉन 5. सो योर आंसर इज -21 अपॉन 5. पीछे हम देख रहे थे कि हाउ टू मल्टीप्लाई अ रैशनल नंबर बाय एन इंटीजर. यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 रैशनल नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करने हैं. वी हैव 7/3 इंटू -4/5. ठीक है, तो इसकी ट्रिक है न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर. तो 7 4 वी नो इज 28. यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि 4 के साथ नेगेटिव साइन है, डिवाइडेड बाय 15. So this is your answer. Our next and the last topic is division of rational numbers. To divide two rational numbers, we multiply the reciprocal of the second rational number with the first rational number. ठीक है, अब हम यहाँ पे अब एक एग्जाम्पल देखते हैं. 4/3 डिवाइडेड बाय 7/2. ठीक है, तो ये हमारे पास नॉर्मल फ्रैक्शंस आ गई, तो हम इसमें फ्रैक्शन वाला ही रूल लगाएंगे. जो डिवीजन का साइन है उसे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और जो डिवीजन के साइड के बाद नंबर है उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे. रेसिप्रोकल मीन्स डिनोमिनेटर विल गो इन द न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर विल कम इन द डिनोमिनेटर. सो दिस बिकम्स 4/3 इंटू 2/7. अब हम इसे नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लेंगे. हमने पीछे देखा मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है. न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर इज 4 2 is 8 and 7 into 3 is 21. So 8/21 is our answer. Similarly यहाँ देखते हैं -6/8 divided by -14 upon 21. ठीक है, अब हम इसको चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन में. -6/8 जो डिवीजन का साइन है वो मल्टीप्लिकेशन का साइन बन जाएगा और जो उसके बाद नंबर है हम उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे. इंटू 21 अपॉन -14. 21 अपॉन -14. वी हैव लर्नड कि अगर नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर में हम इसको न्यूमरेटर में लेके जा सकते हैं तो ये जो साइन है ये ऊपर चले जाएगा. दिस बिकम्स, अब इसको हम लोएस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं. 2 3 is 6, 2 4 is 8. यहाँ पे 7 2 is 14 और 7 3 is 21. ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा? -3/4 इंटू -3/2 क्योंकि नेगेटिव साइन न्यूमरेटर में चले गया. सो नाउ वी कैन मल्टीप्लाई दिस. 3 इंटू 3 is 9. 2 नेगेटिव नंबर्स है तो वो पॉजिटिव बन जाएंगे. दिस बिकम्स +9 अपॉन 4 2 is 8. सो योर आंसर इज 9/8.
तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। इसमें हमने सीखा रैशनल नंबर्स के बारे में, उसको रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म एंड ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग।